नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आपके पास जो भी समय है बच्चों पूरा समय प्रैक्टिस सेट पर दीजिए और हम आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराते हैं रीजनिंग और मैथ के। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के बच्चों 10 के 10 नंबर आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से आएंगे। इस क्लास को यदि आप फॉलो करते हैं, वो कम समय में बच्चों हम सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आपके डेफिनेटली पूरे नंबर यहाँ से आप लेकर आएंगे। उसके पहले बच्चों आज आपको पता है पूरे भारतवर्ष में आज हमारा त्योहार मनाया जा रहा है विजयादशमी यानी कि दशहरा की बात करें तो बच्चों आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से आप सभी और आपके परिवार के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है बच्चों अपने लक्ष्य को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। और बच्चों याद रखना, ये दशहरा की बात करें बच्चों, ये अधर्म पर धर्म की जीत है। तो बच्चों हमेशा आपको सत्य मार्ग पर चलना है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है बच्चों, कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा सत्य का मार्ग चुनना है, सच्चाई का साथ देना है बच्चों। तकलीफें कितनी आ जाए लेकिन आपको उन तकलीफों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट चल रही थी मैथ की। ठीक है, मैथ में अब हम बात करेंगे आज के अपने पहले सवाल की। बच्चों बात कर लेते हैं। पहला सवाल दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। पहला सवाल आपका दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 40, 30, जो 25, 35, 40 व 30 से पूर्णतया विभाजित हो, से पूर्णतया विभाजित हो, विभाजित करे, जो पूर्णतया विभाजित करे। ऑप्शन आपके दे रखे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है क्या 35, 15, 35, 15, 5 और 20। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए बच्चों। आपसे क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूरी तरह से विभाजित करे। यानी इन ऑप्शनों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। बच्चों 2 पॉइंट याद रखना है, जब आपसे बड़ी संख्या की बात करें तो बच्चों हमेशा एचसीएफ निकालते हैं यानी कि मासा निकालते हैं, और जब छोटी संख्या की बात करें बच्चों हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को मैंने लासा मासा टॉपिक जब पढ़ाया था बच्चों, हर एक चीज मैंने क्लियर की थी। लासा मासा को आप लासा मासा भूल जाइए, ऑप्शन से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बच्चों ऐसा सिखाया है। लासा मासा नाम का लासा मासा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन से इजीली बना सकते थे, आपने उस वीडियो को देखा है तो। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। तो वो संख्या हमारे पास ही ऐसा कोई एक ऑप्शन देखिए जो सबको काट दे। आप कहेंगे 35 तो इनको काटेगा नहीं, 15 भी नहीं काटेगा, 5 सबको काट देगा। 5 के पहाड़े में 25 आता है, 35 आता है, 40 आता है, 30 आता है। वो संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। आपको क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा होगा बच्चों, आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हालांकि इन क्वेश्चनों को कुछ बच्चे क्या करेंगे, 25, 35, 40, 30 का एचसीएफ निकालने बैठेंगे। जब तक वो एचसीएफ निकालेंगे तब तक बच्चों आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे, आप उन बच्चों से आगे रहेंगे। ठीक है, यदि आपने इस श्रृंखला को देखते रहेंगे तो बच्चों आपका काम यही से हो जाएगा। अब आपके पास समय नहीं वीडियो पुराने वीडियो देखने का, अब तो आपको केवल प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है यदि x + y = 11 है। दूसरा प्रश्न है यदि x + y = 11 और इसके बाद में तब -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y का मान, ठीक है, का मान बताना है आपको। का मान क्या होगा, जहां पर x y दोनों क्या है, ये दोनों पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों, दोनों इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। और बच्चों जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहेंगे बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है।
रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब यहाँ पर सोचिए x प्लस वाई का मान 11 दे रखा है और आपसे पूछा गया -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y का मान क्या होगा बच्चों। आपका सारा माइंड इस पर डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज सोचनी है बच्चों, ये सोचो 11 कैसे आया होगा। यहाँ पर x y की ऐसी कोई वैल्यू पुटअप करो जिससे मान 11 आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 6 रख सकते हैं बच्चों। 6 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और आप क्या रख सकते हैं, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं सर 8 3 भी रख सकते हैं। मैंने कब मना किया, आप 8 3 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कहा आप 10 1 रखिए, कुछ भी रखिए, आपका मन, जो भी आप रख सकते हैं, कुछ भी आप रखिए जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान, यहाँ पर मान को पुटअप करेंगे तो आप अगर यहाँ पर 5 6 लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, -1 के पावर 5 प्लस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो आप कहेंगे 1 के पावर कितना करेंगे, 6 करेंगे। आपको मैंने एक अच्छी सी बात बता रखी है बच्चों, जब -1 के केस में घात -1 के घात अगर सम होती है तो हमेशा एक आंसर आता है, -1 की घात अगर विषम होती तो आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस उसमें प्लस का एक आता है। याद रखना, पॉइंट याद रखना यहाँ पर, अगर -1 के पावर सम तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। अगर -1 के पावर विषम, याद रखना विषम के केस में हमेशा क्या आता है, -1 आता है। इस बात को आपको गांठ मार लेना है। तो इसका मान क्या होगा, तो आप इसका मान तो 1 आएगा और इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप कहेंगे सर यही रखने से आएगा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे, 8 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पर चूंकि अब माइनस को पहले लिखना पड़ेगा, हमेशा विषम संख्या इसमें पहले लिखनी पड़ेंगे। आप 3 8 लिखेंगे या 1 10 लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इससे हमेशा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी परिमेय संख्या नहीं, आपको ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों किससे कहते हैं, परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर नहीं, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 1728, और यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आपका पाई दे रखा है, पाई, और इसके बाद बच्चों दे रखा है 2.48762728, और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 8.367128467881। ऑप्शन को देखकर आपका माइंड जरूर डिस्टर्ब हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। इसमें तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सी परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे रूट के बाहर निकाला जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है परिमेय संख्या कहलाती है। और इसका अपोजिट क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पूछा कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इसमें क्या पूछा है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं होती इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अब आपको इसमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। आपने सीखा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको ऑप्शन से ये फायदा होता है, अब इनमें आपको जाने की जरूरत है क्या, ये किसी ना किसी के स्क्वायर या बाहर संख्या जरूर निकलेगी। जब आपको पाई दिख गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी परिमेय संख्या ने, इसका मतलब आपसे पूछा गया कि बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, और आप नीचे से सीखा होगा बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। चलिए इसमें दे रखा है 1/10, 1/10, 1/100, 9/1000 और 5/10,000। इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप इसमें जैसे भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा।
और यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो आप क्या बोलेंगे 0.009 आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप क्या करेंगे भाग देंगे तो आप कहेंगे 0.0005 आ जाएगा। यही तो आएगा। बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या यही तो हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यही तो हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखा है 10,816 का वर्गमूल बताना है। 10,816 का वर्गमूल आपको बताना है। वर्गमूल का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट बताना है आपको। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आपको हमेशा भाग विधि का इस्तेमाल करना है। आप भाग विधि से निकालेंगे, इसमें दो दो का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, कितने का पेयर, दो दो का। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1 आ जाएगा। इसके बाद जब आप 1 में 1 घटा देंगे 0 बचेगा। इसके बाद पेयर उतारते बच्चों 0 8 उतारेंगे। अब एक में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो भाग न खाई बिंदी यहाँ पर लगा देंगे। 16 को भी उतार लेंगे, कितना उतारेंगे 16 को। अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे। 4 चौको 16 करेंगे, 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16। और इसके बाद क्या करेंगे, 4 चौको 16 करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 के बाद क्या करेंगे 1 9 करेंगे, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे जब आप माइनस करेंगे तो जैसे आप माइनस करेंगे तो बच्चों ये पूरा कटना चाहिए। क्या लिखा है 10,816 तो लिखा है 10,816। ठीक है, 10,816 लिखा है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा। यहाँ पर 1 1 जा 1 करेंगे, 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा। आप यहाँ से उतारेंगे 0 8। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर से 16 उतारेंगे। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे पहले ना। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 1 2 आया तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 जोड़ेंगे। आप जैसे आप यहाँ पर 0 जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 0 यानी कि आपने दो संख्या उतारी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 0 लगाएंगे। और इस 0 को जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, यहाँ पर आप 4 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। ये पूरा कट जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 104 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 104 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है √0.5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दूसरा √0.6 की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप हो सकता है पेपर में छोड़ के आते हो, लेकिन इसकी हम शानदार एक ट्रिक बताने वाले हैं। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाना है, तो आप कहेंगे नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब नीचे की संख्या में बाहर निकालनी, आप कहेंगे बाहर निकाल सकते हैं, अगर इसमें आप एक 0 लगा दें, इसमें भी आप एक 0 लगा दें, ऊपर नीचे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर √50 आ जाएगा और नीचे बाहर क्या निकलेगा 10 निकल आएगा। अब आपको ये देखना है ये जो संख्या है किस स्क्वायर के पास है, जिसके पास है, तो आप कहेंगे 50 49 के पास 49 किसका होता है 7 का होता है। तो आप कहेंगे जिसके पास है बच्चों उससे आपको भाग देना है, और जिससे भाग देना है उसमें आपको क्या करना है, उसी को जोड़ देना है। जिस संख्या से भाग देना है उसी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है, और इतना करने के बाद उसका आधा कर देना है। बस ये आपको करना है। 7 का भाग देंगे, 7 सते 49 करेंगे, 1 बचेगा तो आप कहेंगे पॉइंट लगाएंगे, 7 एकम 7 करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 करेंगे और बचेगा 3, 7 चौको 28 कर देंगे। ठीक है, इसमें आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा 7 7 14, 14 10 14 हो जाएगा, यानी कि 14.14। और नीचे क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 का भाग आप देंगे, 2 सत्ते 14 0.0 2 सत्ते 14, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। लेकिन अभी आपको 10 का भाग देना है ना, क्योंकि आपने 50 का मान तो निकाल लिया। 50 का मान कितना निकाला 7.07, नीचे 10 आएगा। जैसे आप 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.070, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर
आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10 आएगा। आप यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ से 10 तो हट जाएगा। आप कहेंगे देखो 60 किसके पास आता है, तो आप कहेंगे 68 64। आप इसमें क्या करेंगे 8 का भाग देंगे, जिसका भाग देंगे उतना जोड़ेंगे और बाद में क्या करेंगे आधा कर देंगे। बस इतना आपको याद रखना है। 8 से भाग देंगे, 8 से 56 करेंगे, 56 4 बचेगा, 10 लगाएंगे 40, 8 पंचे 40 और इसलिए जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 8 7 15, 15.5 आएगा, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 करेंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, इसके बाद में अब आप फिर से 10 का भाग देंगे। जैसे आप 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0.775 आ जाएगा। 0.77 क्या आएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग में आता है बच्चों, याद रखना। तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। मैंने इस ट्रिक को एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने इससे संबंधित सारे क्वेश्चन कराए। क्योंकि आपको पता है आप परफेक्ट स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाते हैं, नॉन परफेक्ट में आपको दिक्कत होती है। तो बच्चों उस दिक्कत को मैंने परमानेंटली समाप्त कर दिया है, आप उससे जाकर एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना 2 3 6। ठीक है, तथा उनका एचसीएफ 45 है, तथा उनका एचसीएफ बोले बच्चों तो मासा, उनका एचसीएफ 45 है। तो आपको बताना है, तो संख्याएं बताना है। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल, तो इन संख्याओं का योगफल। बच्चों योगफल पूछ सकता है आपसे, औसत पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्गों का योग पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखो ये 3 हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं और इसका एचसीएफ कितना है 45। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो आप कहीं इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो आपका एचसीएफ 1 आएगा। कितना आएगा 1 बराबर किसके 45। आप कहेंगे 1 क्यों आएगा, एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे। तो आप कहेंगे इन तीनों में रिलेशन आपस में कुछ भी नहीं, जब कोई भी रिलेशन नहीं होता है एचसीएफ बच्चों हमेशा क्या आता है 1 आता है। 1 बराबर 45 के संख्याएं और आपसे पूछा गया योग बताइए, तो आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 3 9 2 11, योग कितना है 11, 11 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 11 5 55, 11 से 44 5 49, आपका आंसर कितना आएगा 495। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे 45 के इसमें मल्टीप्लाई, फिर 45 के इसमें, फिर 45 के इसमें, सबको जोड़ेंगे, लास्ट में आएगा क्या 495 तो आएगा। लेकिन आपको उस तरीके से करना है जिसमें आप टाइम ही पे अपना बचा सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब बच्चा होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है आपको वो छोटा सा तरीका, वो शॉर्ट तरीका बताया जाए जिससे बच्चों आप कम समय में चीजें कर पाए। हालांकि इन क्वेश्चनों को मैंने बेसिक से बहुत अच्छे से बताया, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे बेसिक से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों दे रखा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक, एक कंपनी का मुनाफा, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक, अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ठीक है, आगे देखो, तत्पश्चात ये मई से जून तक 20% गिर गया। तत्पश्चात यह मई से जून तक, मई से जून तक 20% गिर गया, 20% बच्चों गिर गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, फिर से जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक, जुलाई तक 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो आपको बताना है बच्चों अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, अप्रैल से मई तक, अप्रैल से मई तक
मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये आपको बताना है, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इंपॉर्टेंट हालांकि सभी हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले प्रॉफिट 10% दे रखा है, इसके बाद में 20% का लॉस दे रखा है, फिर 50% का प्रॉफिट दे रखा है। बच्चों सक्सेसिव केस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन जो तरीका हम बताने वाले बच्चों, इससे आप एक ही बार में कर लेंगे। 10 की वृद्धि तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचे, 110 में पहुंचे। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 की कमी तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचे, 80 में पहुंचे। मल्टीप्लाई 50 की वृद्धि होगी तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचे, 150 में पहुंचे। बस 0 से 0 काटिए, 1 2 3, 1 2 3, 0 कैंसिल हो गए। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। बच्चों 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना है, 132 आएगा। और 132 बटे क्या है बच्चों का, आप कहेंगे 100। बताइए, ऊपर अधिक होता है तो वृद्धि होती है, ऊपर कम होता है तो कमी होती है। बताइए इसे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 32% अधिक है। और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बच्चों बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, लिखा है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है, गुणकों का औसत आपको बताना है। ठीक है, औसत आपको बताना है। तो देखिए, 8 के प्रथम 20 गुणक, तो आप कहेंगे पहली संख्या 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे चलती रहेगी कहाँ तक, 20 तक। तो आप कहेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 160 तक जाना है। इनकी 8 से लेकर 160 तक जाना है। बच्चों क्या इनके बीच में जब भी पहाड़े की बात होती है, टेबल की बात होती है बच्चों, अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इनके बीच में 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर चलता रहेगा। बच्चों जब अंतर बराबर होता है तो बहुत ही आसान, याद रखना। औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2। आप कहेंगे 160 प्लस का 8 बटे आप क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो बताइए कितना आएगा, 168 बटे 2, काटेंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 2 8 16, 2 चौको 8। आपका आंसर कितना आएगा, 84 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो ये थी हमारे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट समझ आई होगी। ठीक है, तो बच्चों एक बार कहना चाहूंगा कि बच्चों यहाँ से पूरी मेहनत की जा रही है, और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बच्चों विश्वास, इतना विश्वास आप रख सकते हैं, बाकी 15-16 अक्टूबर को जब आपको एग्जाम होगा तो आप खुद देखेंगे और खुद आप कहेंगे कि हाँ यहाँ से हमें कितना फायदा हुआ था। तो बच्चों जितनी मेहनत हो सकती है वो मेहनत आपके लिए की जा रही है, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य है। बच्चों आपका कर्तव्य क्या है, ये आपका ही परिवार है, और आप अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, साथ ही साथ अपने परिवार में लोगों की संख्या बढ़ाइए। और बच्चों आप यदि आपने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर क्लास से संबंधित कोई समस्या आए तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें, क्लास से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सीख मिलती है, और ये सारी चीजें आप समझदार हैं तो आप इतना कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कराइए, और बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ईश्वर करे आपको जल्दी सक्सेस मिले, ऐसी भगवान से, राम से हमारी कामना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।